नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 31 अक्टूबर के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ख़ुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से डाल दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, यहीं पर उसी लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ पर डेली क्विज कराई जा रही है, जिसका आप डेली अभ्यास कर सकते हैं अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसे कि आपका RO हो गया, तो जो भी PCS का जो प्री होता है उसके लिए भी सारी क्विज उसमें कराई जा रही हैं। आप उसको डेली अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा पहला करंट अफेयर है, बन्नी उत्सव जो खबरों में देखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A उत्तर प्रदेश, B हिमाचल प्रदेश, C आंध्र प्रदेश, D अरुणाचल प्रदेश। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ कि बन्नी उत्सव जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, और इस उत्सव को मनाते समय जो है वहाँ पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे भगदड़ मच गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे स्पेक्टेटर्स आए थे जो उसको देखने के लिए, और वो जो है ऐसा कुछ पेड़ पेड़े थे, और उस पेड़ की जो डाल थी वो टूट गई थी, जिसके टूटने से वहाँ पे जो काफ़ी लोग मतलब हताहत हो गए थे। उसमें 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। दोस्तों, ये तो एक करंट का जानकारी हुआ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप जान लीजिए। तो दोस्तों, ये जो बन्नी उत्सव है, ये जो है जैसा कि बताया कि ये धार्मिक मतलब एक उत्सव है। और ये जो है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो विजयनगर डायनेस्टी थी उनके काल से ये जो है मनाया जाता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक वे में, मतलब ये किस लिए मनाया जाता है दोस्तों, इसी दिन जो है मतलब ऐसा माना जाता है कि मणि और मल्लासुर, ये जो है भगवान मल्ला और मल्लेश्वर स्वामी और जो देवी पार्वती जी हैं उनकी जीत हुई थी उनके ऊपर। और दोस्तों, ये जो है विजयादशमी की रात को मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारी थी जिसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों, ये जो है मेनली अगर हम बात करें तो लाठी और छड़ी से मेनली जो है ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई होती है, आपस में उत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो ऐसा एक मूर्ति को ले जाते रहते हैं, और कुछ लोग जो है ऐसा लाठी से उनको जो है उस मूर्ति को लेने का प्रयास करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसा ही कुछ उत्सव मनाया जाता है, और ये काफ़ी पारंपरिक उत्सव है। दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, ब्रू शरणार्थी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप। जो कथन पहले वो देख लीजिए। A, यह एक PVTG जनजाति है। B, यह त्रिपुरा, मिजोरम, असम में निवास करती है। ऑप्शन देख लीजिए आप। A केवल 1, B केवल 2, C दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है C, दोनों कथन दोस्तों इसमें सही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो ब्रू शरणार्थी, दोस्तों ये ब्रू तो एक ट्राइब है, और कहाँ पर जो है पाई जाती है? त्रिपुरा, मिजोरम और असम में। और दोस्तों, ये PVTG है। PVTG मतलब क्या है? ये पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मतलब क्या है ये? कि जो ट्राइबल्स होते हैं, जो जनजाति होती हैं, उसमें भी जो है जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनको PVTG कहा जाता है। और दोस्तों, ये 1963 में पहली बार ढेबर कमेटी द्वारा इनको जो है कह सकते हैं कि उनकी रिकमेंडेशन पे इनको कैटेगराइज किया गया था। और इस समय अगर हम बात करें तो जो है टोटल 75 PVTG अपने इंडिया में हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ पे? सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो जो है ये 8.3% जो है पॉपुलेशन इनकी है। तो ये कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है PVT से संबंधित। दोस्तों, अगर हम बात करें तो जो ये ब्रू शरणार्थी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी हम जानते हैं 2020 में दोस्तों एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया था, मतलब ब्रू जो जनजाति है, त्रिपुरा, मिजोरम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, मतलब चारों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें जो ये जो ब्रू ट्राइब्स हैं इनको अगर हम बात करें तो ये मिजोरम देखिए कहाँ पर है दोस्तों? ये मिजोरम यहाँ पर है, और त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर है। मतलब त्रिपुरा, मिजोरम से इनको त्रिपुरा में जो है एक तरीके से शिफ्ट किया गया था। और मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें जो है इनको कुछ जैसे शिफ्ट किया गया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एथनिक क्लैश हो गया था। और जो मिजोरम वाले हैं उन्होंने ये कहा था कि ये जो है यहाँ के एक्चुअल इनहेबिटेंट नहीं है, तो इनको त्रिपुरा में शिफ्ट किया जाए जहाँ के वो एक्चुअल इनहेबिटेंट हैं। तो अभी ये प्रोसेस चल रही है, और उसी के संदर्भ में ये न्यूज़ आई है कि दोस्तों अभी हम जानते हैं कि त्रिपुरा में चुनाव, माफ़ करिएगा, मिजोरम में चुनाव होने वाला है अभी 7 नवंबर को। तो उसमें जो है ये पहली बार ऐसा होगा कि ये जो है उसमें वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो है उनका जो वोटर लिस्ट है वो त्रिपुरा में अब जो है शिफ्ट हो गया, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर वोट नहीं डाल पाएंगे। ये पहली बार ऐसा होगा। ठीक है, दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए आप। A केरल,
बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में ये पॉइंट कैलीमर जो है वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो है यहाँ पर ये किस लिए फेमस है दोस्तों, ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है माइग्रेटरी बर्ड है एक ग्रेटर फ्लैमिंगो, ये जो है यहाँ पर आती है। तो ये जो ग्रेटर फ्लैमिंगो है इनकी 4 प्रजातियाँ हैं जो कि अफ्रीका और यूरेशिया और कुछ जो है अमेरिका में पाई जाती हैं। और ये मतलब इनका अगर हम कहें कि जहाँ पे माइग्रेट करती हैं, वो ये दर्शाता है कि जो वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी वो काफ़ी रिच है। तो इसीलिए उनको एक तरीके से इस बार काफ़ी मात्रा में वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पॉइंट कैलीमर एक तरीके से कहें तो वहाँ पे सरकार ने, जो वहाँ की तमिलनाडु सरकार है, उसको प्रोटेक्ट करने का उनको प्रॉपर ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया ताकि उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर आने में और यहाँ से जाने में। दोस्तों ये इसलिए चर्चा में है। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, भारत और किस देश के मध्य काजिंद अभ्यास का आयोजन होता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए कजाकिस्तान, बी इंडोनेशिया, सी म्यांमार, डी संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन देख लीजिए, आपने ऑप्शन देख लिया दोस्तों। जो उसका सही उत्तर दोस्तों वो है ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और भारत के मध्य जो है काजिंद युद्धाभ्यास होता है। और इस समय जो है इस बार जो है ये कजाकिस्तान में कह सकते हैं कि इस बार मतलब इसका आयोजन हो रहा है। पहली बार दोस्तों 2016 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी और 2018 में इसका नाम जो है काजिंद अभ्यास रख दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, इजेक्टा हालो क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए नासा द्वारा चंद्रमा पर अपोलो लैंडिंग से बनाया चंद्रमा पर गर्त, बी इसरो द्वारा चंद्रयान 3 द्वारा लैंडिंग से बनाया गया गर्त, सी चीन द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष स्टेशन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 द्वारा लैंडिंग से बनाया गया गर्त। दोस्तों अभी हम जानते हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का जो उसमें जो विक्रम लैंडर है वो वहाँ पर लैंड किया मून की साउथ पोल सतह पर। ठीक है, 23 अगस्त को जो है नेशनल स्पेस डे मनाने का सरकार ने निर्णय लिया था। और जहाँ पर वो लैंड किया था उसका नाम सरकार ने रखा है शिव शक्ति। क्या रखा है दोस्तों? शिव शक्ति। तो ये एक पॉइंट हो गया, आपको याद करने की आवश्यकता है। और इसके पहले जो है जो चंद्रयान 2 जहाँ पर उसका इम्पैक्ट हुआ था, जहाँ से वो फेल हो गया था, उसका नाम दोस्तों रखा गया है तिरंगा। ठीक है, तिरंगा। तो ये 2 पॉइंट है, इसको आप ध्यान दीजिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये जो आप आते हैं प्रश्न पर, ये इजेक्टा हैलो क्या है? इजेक्टा हैलो जो है जहाँ पर ये विक्रम लैंडर लैंड किया है दोस्तों, ये जो है एक्चुअली वहाँ पर ऐसा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है जिससे जो है वहाँ की मिट्टी जो है निकली है। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 2 टन मिट्टी जो है वहाँ से निकली है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक इंसाइट प्रोवाइड करता है वहाँ के जो चंद्रमा के जो सतह है उसमें उसका क्या नेचर है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि इसरो के लिए और अदर स्पेस एजेंसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों ये हुआ हमारा आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।